हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं 5 जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन ऑफ ड डे है ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबिल का उद्घाटन किया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा होगा, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। और जो आपके अनुसार सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अनुसार कौन सा सही है उत्तर। और इससे संबंधित आपको कोई अन्य जानकारी भी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ऐसा है वैसा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, देखते तो सभी लोग हैं, लेकिन देखते तो 1000-2000 हैं, लेकिन उत्तर बहुत कम लोग देते हैं। तो आप सभी लोग उत्तर दें, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक ज़रूर कर दें, ठीक। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लग रहा है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दाएं साइड में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। चलिए फ्रेंड, आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लॉन्च किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2019 को असम में बराक घाटी स्थित सिलचर में 1500 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो इसमें बहुत सारे परियोजनाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की आज़ादी का गेटवे बताया था, उसको अब न्यू इंडिया की विकास गाथा द्वारा बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फ्रेंड्स, मणिपुर में परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसमें मणिपुर की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सावमबंग, ठीक है, के एफसीआई जो गोदाम है वहाँ पे उसका भी लोकार्पण किया गया। और इस पे जो है ना 2016 से ही काम शुरू हुआ था और इसे 2019 में तैयार किया गया, ठीक। और बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ पे किया गया है, जैसा कि फिर वहाँ पे डोलाई थाबी बैराज परियोजना का भी, सावमबंग एफसीआई खाद्य भंडारण गोदाम का भी, थंगल सुरुनगंड में इको टूरिज्म कम्प्लेक्स तथा विभिन्न जल आपूर्ति योजना भी शामिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे परियोजनाओं का लोकार्पण वहाँ पे किया गया। इसका पूरा डिटेल्स मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला है एचआरडी ने जेएनवी में यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की जांच हेतु समिति का गठन किया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2018 को जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की जो आत्महत्या की घटनाएं होती है उनकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। और इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एचआरडी को इस मामले में एक नोटिस भेजा था। मंत्रालय ने मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और ये समिति जांच करेगी और 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी कि कितने बच्चों ने आत्महत्या किया है अभी से लेकर। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, जेएनवी, ये एक आवासीय विद्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे सरकार द्वारा जो ये स्वायत्त एक प्रकार की संस्था है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये एक स्वायत्त संस्था है और चलती है। और ये एक निःशुल्क आवासीय विद्यालय है। इसमें रहना, खाना, शिक्षा पढ़ना, फिर खेल कूद वगैरह सब फ्री में दिया जाता है, ठीक है। और ये सभी जिलों में होता है लगभग। चलिए अगला करंट देखते हैं। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच 10 जनवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 4 जनवरी 2018 को राम जन्मभूमि और मस्जिद विवाद, अयोध्या विवाद
पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी 2019 को होगी और 10 जनवरी से पहले इस मामले के लिए नई बेंच का गठन भी किया जाएगा। अब तीनों जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस नई बेंच का गठन करेंगे और अब नई बेंच ही तय करेगी कि क्या ये मामला फास्ट ट्रैक से सुना जाएगा या नहीं। सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के सामने हुई। ठीक है, और मामला क्या था इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस्माइल फारूकी ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी। ठीक है, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ना मस्जिद के लिए अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फिर मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं था और वो चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को दोबारा से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि मस्जिद में नमाज मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए। मुस्लिम समुदाय यह भी चाहता था कि मुख्य मामले में पहले 1994 के इस फैसले को सुनवाई हो और अयोध्या जमीन विवाद पर फैसले तथ्यों के आधार पर होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई से इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था और इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथा स्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सके। और फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें विवाद हुए। विवाद कब हुआ उसको देख लेते हैं। 1949 में हुआ। भगवान राम की मूर्तियां देखी गई, मतलब बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई। सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर 1950 में, 1959 में, 61 में, मतलब ये घटना बहुत पुरानी है, 1949 की है और अभी 2018 तक सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। अभी जो सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े वर्ष 1994 वाले फैसले पर पुनः विचार से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मुश्किल है और क्या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं कोर्ट पे। अगला है कि संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। बहुत अच्छी बात है। देश की 8वीं कक्षा तक के छात्रों को योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण करने पर नो डिटेंशन नीति वापस लेने से संबंधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2019 3 जनवरी 2019 को संसद ने मुहर लगा दी। राज्यसभा ने लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद वाम दलों के वॉकआउट के बीच इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है ना कि नए प्रावधानों के तहत राज्यों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2019 है क्या, 2009 है क्या, इसे देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया था और ये शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर तथा इसके बाद 86वां जो संशोधन हुआ, 86वां, ठीक है, 86वें संशोधन द्वारा 21 क में, याद रखिएगा, 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
तो फ्रेंड्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बताया, ठीक है, और बाकी चीज़ें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला है कि विश्व भर में पहला ब्रेल दिवस मनाया गया, यानी कि ब्रेल दिवस क्या है इसको थोड़ा सा हम बता देंगे पूरा। तो विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्तावित किया था और आज ही के दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था और इसीलिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग नहीं देख सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों ने कोई ना कोई दृष्टि विकार है और विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों के अधिकार और उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के थे, कुपवर में हुआ था। वहाँ पे कुपवर जगह है, वहाँ पे हुआ था। और बचपन में एक दुर्घटना के कारण लुईस ब्रेल ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी और 1821 में ब्रेल को फ्रांसीसी सेना के चार्ल्स बर्बियर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में ज्ञात हुआ और इस प्रणाली में ही डार्ट्स का उपयोग किया जाता था, परंतु चार्ल्स का यह कोड काफ़ी जटिल था और इसके बाद लुईस ने अपनी लिपि पर कार्य शुरू किया और 1824 में लुईस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया और इस समय 15 वर्ष के थे और इनके द्वारा बनाई गई लिपि बेहद सरल मानी जाती है। ठीक है, तो ये 1824 में इसका आविष्कार हुआ। तो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं है। चलिए फ्रेंड्स मैंने 5 जनवरी 2019 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा और इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने ये भी बताने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स आप लोग ये भी बताने का कष्ट करें, अपन लोग इतना मेहनत करता है तो आप लोग को इतना तो बनता है ना कि कमेंट करके बता दें कि हाँ सर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गुड है नहीं है, जो भी है। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक कर दें, ठीक है। और कमेंट करते वक्त अपनी भाषा की मर्यादा को संयम बनाए रखें, ठीक। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ, रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।